चले जाओ पूजा करो, अपनी माता बताते हो तो तुम क्यों हाट में बेचने लाए हो उसे? मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग सरकार से कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि मुसलमान तो गाय पालता नहीं, तो गाय बेचता कौन है? मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जाए ताकि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं बंद हो। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। संगठन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक मौलाना मदनी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार से सवाल किया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों को गाय से वास्तविक श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीति से प्रेम है और राजनीति के जरिए लोगों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ एकजुट किया जाता है और वोट हासिल किए जाते हैं। मदनी ने कहा कि चुनाव के समय कई भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं, जिनमें गाय के नाम पर राजनीति भी शामिल है। मुस्लिम नेता ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं है, बल्कि वे तो सरकार के इस कदम का स्वागत करेंगे, क्योंकि इस दिशा में कानून बन जाने के बाद गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और हिंसा बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, ये मांग केवल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि अनेक साधु संत भी लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं। इसके बावजूद यदि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। मदनी ने दावा किया कि गाय के मुद्दे को राजनीतिक और भावनात्मक विषय बना दिया गया है और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की अफवाह फैलाकर या पशु तस्करी के नाम पर निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार बना देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुखद पहलू ये है कि लगातार झूठ और अफवाहों के जरिए पूरे देश में मुसलमानों की छवि इस तरह खराब कर दी गई है और समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को गाय का विरोधी समझने लगा है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हर बार बकरीद के मौके पर मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने की अपील करता है, क्योंकि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है कि दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत किया जाए। मदनी ने कहा कि इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, मैं सभी देश दुनिया के मुसलमानों से अपील करूंगा कि गाय कुर्बानी ना करे। जो आपके लिए जानवर है वो किसी के लिए माता है, इसलिए किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, खासकर बंगाल के लोग। एक और एक्स यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो कर रहे हैं वो देश के मुसलमानों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खबर है कि बकरा ईद के मद्देनजर जगह जगह गाय भैंस बेचने वाले लोगों को वहां के मुसलमान उन्हें वापस भेज रहे हैं। बकरा ईद में चौराहे चौराहे चार का माल 14 में बेचने वाले ये लोग मौका मिलते ही मस्जिद के सामने डीजे पर नागिन डांस करने लगते हैं। उनका बहिष्कार करके सबसे पहले इनकी आर्थिक कमर तोड़नी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने रास्ता दिखा दिया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्थानीय पशु बाजार में एक हिंदू आदमी से कहा, कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर आप गाय को अपनी माँ मानते हैं तो उसे बेचिए मत, अपनी माँ का सम्मान कीजिए और हमें आपसे खरीदने की वजह से पुलिस की परेशानियों का सामना मत करवाइए। शायद सही कहा। इस पर एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये एक जाल है, पहले मुसलमानों को गाय बेचो और उनसे पैसे ले लो, फिर संघियों को खबर कर दो ताकि वे उन पर हमला करें। अगर वे फिर भी बच जाएं तो पुलिस भेजकर उन पर कड़े और गैर जमानती कानून लगा दो और उनके घरों पर बुलडोजर चला दो। वहीं इस पूरे मामले पर दीपक कुमार ने एक्स पर वीडियो जारी की कि उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। ये वीडियो बनाकर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी होगी, इस वीडियो के अंदर जो ये लोग हैं ये मुस्लिम समाज है। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान भाई सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गारंटी के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि जो गो तस्करी रुक जाएगी। दीपक कुमार ने कहा कि मुसलमान तो गाय पालते नहीं है तो गाय बेचता कौन है। वो कहते हैं कि थोड़ा सोच विचार कीजिए कि क्यों मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।